अगर आप नेपाल की बुद्धा एयरलाइंस से सफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने बोर्डिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट को कई बार चेक कर लें। नेपाल के बुद्धा एयरलाइंस का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुद्धा एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने 69 यात्रियों के साथ शुक्रवार को उड़ान भरी और फिर ये विमान रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने की वजह से ये विमान 255 किलोमीटर दूर जाकर लैंड हुआ। बुद्धा एयरलाइंस की इस गलती की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार देखा गया है कि गलत दिशा में उड़ने की वजह से प्लेन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से 255 किलोमीटर दूर जाकर लैंड हुआ हो। बुद्धा एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बीरेंद्र बहादुर ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और यात्रियों को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इस घटना के बाद बुद्धा एयरलाइंस की सेवाओं पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं बुद्धा एयरलाइंस की तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि ये उनकी बहुत बड़ी लापरवाही थी। 69 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने वाला ATR 72 विमान नेपाल के जनकपुर के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन ये विमान पोखरा में जाकर लैंड हुआ जो जनकपुर से 255 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार को ही काठमांडू एयरपोर्ट पर घरेलू टर्मिनल में भी काफी दिक्कतें देखी गईं, जब खराब मौसम की वजह से विमान उड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण दोपहर 3 बजे तक सारी फ्लाइट्स पोखरा के लिए ही उड़ान भर रही थी। इसी वजह से इस विमान को भी पोखरा के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। अधिकारियों का कहना है कि ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइट अटेंडेंट विमान के टाइम बदल जाने के बारे में फ्लाइट के कैप्टन और को पायलट को इन्फॉर्म करना भूल गए थे, जिसकी वजह से इस फ्लाइट का नंबर बदल दिया गया और इस विमान ने पोखरा की तरफ उड़ान भर ली। नेपाल में ऐसी ही एक घटना साल 1993 में हुई थी, जब उस वक्त के रॉयल नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन में एक विमान को सिमरा एयरपोर्ट पर उतारा गया। हालांकि उस विमान को भरतपुर एयरपोर्ट पर उतरना था। बुद्धा एयरलाइंस की ये गलती रॉयल नेपाल एयरलाइंस की गलती से काफी मिलती जुलती है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।